कल बताए थे विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन बताए थे कि 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? बताए थे कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कौन सा राशि है बबुआ? सदिश राशि है। अब आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम बताए थे कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही है। फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया कि निम्नांकित चित्रों के लिए यदि कोई वस्तु ए से चल करके अंतिम बिंदु तक गति करते हुए पहुंचता है तो दूरी तथा विस्थापन निकालिए। चलिए, यहां पर दिया हुआ है कि कोई वस्तु है, ए से चल करके अंतिम बिंदु कहां तक पहुंचता है? बी तक। तो दूरी इसका कितना हो जाएगा? तो दूरी बराबर हो जाएगा इसका ए बी, यहीं से यहीं तक न गया, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा इसका? और विस्थापन बोला है बबुआ, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये भी है ना होगा। अगर हम मिलाएंगे करा के तो ये भी है ना मिलेगा ही। हम कल बताए थे कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गतिशील हो, सीधा सरल रेखा पर गतिशील हो, तो दूरी और विस्थापन का मान क्या होता है? बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का मान क्या होता है? बराबर होता है। अगला सवाल में बोल रहा है कि ए से चल करके वस्तु कहां पर पहुंचा है? सी पर। ए से चल करके वस्तु कहां पहुंचा है? सी पर। तो पूछ रहे कि दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। तो बताओ बबुआ, दूरी कितना होगा? ए से गया बी यानी कि ए बी, अब फिर बी से गया बी सी, दूरी हुआ ए बी प्लस बी सी। अब बताओ विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन तो यही जैसे है जे ना नापेंगे जी, तो क्या होगा जी? आया समझ में? दिखा देखो ही। अगला क्वेश्चन, ए में देखो, ए में वस्तु ए से चला और ऐसे ऐसे घूम के कहां पहुंचा है? डी पर। तो अब बताओ बबुआ, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बी सी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस। अब बताओ विस्थापन यही जैसे यही तक ना होगा, तब विस्थापन क्या हो जाएगा इसमें? अरे ना बुझा रहेगा अभी, बोलो विस्थापन क्या हो जाएगा इसमें? आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु है, वो है यही तो, एक वस्तु है ए से बी पर गया, बी से कहां गया? सी पर से कहां गया? डी पर। तो दूरी पूछा है कितना होगा, तो दूरी क्या होगा? ए बी बी सी, लेकिन विस्थापन खींचना होगा तो ऐसे ही जाएगा ना। तो विस्थापन क्या हो जाएगा बबुआ? आ रहा है समझ में बचवा? दिखा दे कोई? अब बताइए, हे हमें वस्तु ए से चला बी पर, बी से चला सी पर, सी से चला और डी से चला, फिर ए पर, घूम गया गोल गोल, घूम गया गोल गोल। तो दूरी कितना होगा? बोलो, ए बी बी सी सी डी, ए डी चाहे डी ए। विस्थापन कितना हुआ? 0। हम बताए थे कि जहां से चले वही पहुंच गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? बुझा रहा कैसे हो रहा है? बोलो। एक आदमी अपने घर से 6:30 बजे नहीं 6:15 बजे एम पर निकलता है और उसी दिन 7:15 बजे शाम को वापस आ जाता है। विस्थापन ज्ञात कीजिए। बताओ, घरे से निकला और दोबारा घरे पहुंचा घाव नहीं लगा है, कैसे सटा है? अरे पंखा वाला बाबा एगो आते थे ना, तो स्वामी ऐसे रोक के ऐसे आशीर्वाद देना। अरे यहाँ सटा है, कौन आशीर्वाद देगा? चलो देखो, एक आदमी
घरे से चला और दोबारा कहाँ पहुंचा? तो विस्थापन। विस्थापन बुझा गया? विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन क्या हुआ? कोई दिक्कत? कैसे जीरो विस्थापन हुआ बताओ? क्योंकि घर से कहाँ पहुंचा? चलो बताओ, हम लोग टूर पर हर साल की भांति इस साल भी जाएंगे, वापस आ जाएंगे, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? बुझा रहा है ना? हाँ, टूर वाला क्वेश्चन जल्दी समझ में आता है नहीं? बोलो। गाड़ी वगैरह में दूरी मापने के लिए एगो मीटर लगा रहता है, ओकर नाम है ओडोमीटर। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? गाड़ी वगैरह में दूरी नापने के लिए जो मीटर लगा रहता है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? अब आता है दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर, 3 अंतर लिखिए, 2 नंबर पाइए। ठीक है? पहला अंतर, रास्ते की लंबाई को एक तरफ दूरी लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे? विस्थापन। चलो कोई अंतर बता सकता है इसका? बताओ क्या अपने से, बताओ कोई अंतर इसमें 2-3 को। इसका है? हाँ, कोई बताएंगे अंतर? पहला अंतर हो जाएगा रास्ते की लंबाई को प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। हो गया एगो अंतर। दूसरा, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। नोट्स में क्या देके बोल रहे हो? अगला, दूरी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, विस्थापन का मान 0 हो सकता है। बात समझ में रहे? किसी वस्तु व्यक्ति द्वारा तय रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बंद कर दो एसी, एसी बंद करो जी, बंद करो। दूरी कौन सा राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन कौन सा राशि है? सदिश राशि है। कौन सा राशि है? दूरी का मान हमेशा क्या होता है? विस्थापन का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। कोई भी वस्तु अगर गतिशील रहेगा तो उसका दूरी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। गतिशील वस्तु द्वारा तय विस्थापन का मान कभी भी 0, ये गलती है, गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगला आता है चाल। चाल किसको कहा जाता है? कोई भी रास्ता आप चलते हैं, कहीं भी आप चलते हैं, तो किसी न किसी चाल से तो चलिए रहे होंगे। कोई ना कोई आपका स्पीड होगा, कोई ना कोई आपका गति होगा चलने का। जिस गति से आप चलते हैं उसी को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहा जाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। शांत हो जाओ। है, कोई भी वस्तु चल रहा है, उसमें उस वस्तु द्वारा चलने में कुछ तो समय लगा होगा और कोई तो रास्ता तय किया होगा, बस उसी का अनुपात निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा वो? चाल। जैसे आप मान लीजिए अपने घरे से यहां पर आए, है, यहां पर आए, आपको दूरी तय करना पड़ा मान लो 500 मीटर। दूरी कितना तय करना पड़ा? 500 मीटर। और आपका समय लग गया 40 सेकेंड चाहे 100 सेकेंड। समय कितना लग गया?
100 सेकेंड। तो आपका चाल अनुपात निकालेंगे इसका, कटेगा ये, चाल कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं भी आप चलिए तो जो दूरी होगा और जितना टाइम लगेगा अगर उसका अनुपात निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, उसका चाल। क्या कहलाएगा उसका चाल। चाल का मात्रक, चाल का ऐसा ही मात्रक दो गो होता है, एगो मीटर प्रति सेकेंड और एगो किलोमीटर प्रति घंटा। एगो मीटर प्रति सेकेंड और एगो किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का ऐसा ही मात्रक दो गो होता है, मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का ऐसे ही मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा नहीं तो मीटर प्रति सेकेंड। इसको पढ़ा जाता है किमी प्रति घंटा, इसको पढ़ा जाता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं तो मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आ जाएगा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट एगो आता है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कोई यूनिट दिया रहेगा, अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है। कितना से गुणा करना पड़ता है बबुआ, 5/18 से। जैसे प्रूफ करने के लिए बोला है, लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे अवलिख देके ले जाना किस में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में, नहीं तो इसको भी अवलिख देके लिखा जाता है इससे, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन इसमें ले जाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ता है, 5/18 से। चलो हम इसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया, इसको कितना लिख दिए 1 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि एक से लिखने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे भी एक ही होता है, वो एक छिपा हुआ रहता है। हम लेकर चलेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसमें जाना होगा तो इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। लेकर चलो इसको लिखेंगे 1 किलोमीटर बटा में 1 घंटा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। कटाओ, कुछ कटेगा, कितना आ गया 5/18। अब मीटर बटा सेकंड के क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में तो कितना ले जाना पड़ेगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। देवलिया छोड़ के बैठ रहे लिखे बा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलें। तो कुछ करना नहीं है, लिखना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 36 गुना किलोमीटर प्रति घंटा से किस में जाना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो लिख देंगे गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 दूनी के 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। आया समझ में। ये आसान तरीका है बदलने का, बुझा गया। ठीक इसका अगला होगा कि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तब कितना से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। कितना से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। अब हमें मीटर प्रति सेकंड से किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। प्यारे बच्चों, मीटर प्रति सेकंड से हमें किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति, अहो बबुआ एकरा के एक कहे जा, एक लिख देंगे
अब हमें 1 मीटर प्रति सेकंड को लेकर चलना है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड को लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर बटा में 1 सेकंड। अब हमें मीटर से किस में जाना है, किलोमीटर में। मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, तो यहां पर हो जाएगा 1 बटा 1000। अब मीटर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ये किलोमीटर, और नीचे क्या लिखा जाएगा, 3600 से भाग देंगे तब ना घंटा बदलेगा, 3600। अब ये क्या हो गया, घंटा। ये पहली गुने चौथी होता है, तो ये हो जाएगा 3600 किलोमीटर बटा में 1000 घंटा। कैसे हुआ, ये चला गया ऊपर, ये बीच में गुणा हो गया। बुझा गया ना, ना बुझाया अभी, अरे नहीं समझ में आई कैसे हुआ। अरे 1 2 3 4, अगर 4 गुना होता है तो पहली गुना चौथी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो 1 में गुना होगा 3600, तो 3600, 1 में गुना होगा 1000 से, तो 1000। बुझा गया। अब कटा दो, 0 से 0, 2 से 5 बार में, या 2 से 18 बार में, यानी कि आ गया 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपको जाना होगा तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, 18 बटा 5 से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं को हम, 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। कितना को बदलना है, 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है ना, तो लेकर चलेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर 20 गुना 5 चौके 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया समझ में, बुझाया कैसे कैसे बना, बोलो। और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना होगा तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/18। अब ये एक सवाल इसमें है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें, 18 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। 18 मीटर प्रति सेकंड को 18 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। 18 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। 18 मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। कौन है रे, 18/5 से गुणा किया जाता है। 18 मीटर प्रति सेकंड, इसको ले जाना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 गुना 18/5। अब क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 324/5 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में, बोलो। अरे बुझाया कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन एक और होगा इसमें, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है। डायरेक्ट बना देते हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ले जाना किस में, इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो लिखेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 54 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अरे होगा 5/18 मीटर प्रति
सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। कटेगा 3 बार में, पस्ती कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ना बुझाया अभी? एक और है, एक ट्रेन 10 घंटे में 1800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, चाल मीटर प्रति सेकंड में बदले। बढ़िया क्वेश्चन है। कोई ट्रेन है 10 घंटा में कितना चलती है, 10 घंटा में कितना चलता है 1800 किलोमीटर। 10 घंटा में कितना चलता है 1800 किलोमीटर। लिखेंगे हल, दिया गया है, दिया गया है। अच्छा, एक सूत्र आज बताए हैं, चाल बराबर दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। एक बात बताते हैं, देखो जो भी, अगर तुम ठीक है बुधवार को चेक होता है फेयर, लेकिन अगर तुमको जो भी फिजिक्स वगैरह बढ़िया से, चाहे कोई भी साइंस जो रोज नोट्स मिलने वाला है वो पढ़ाएंगे, तो जितना पढ़ाई हुआ है घरे जाकर के उसको उतार लेना। घर जाकर उतार लोगे तब ये पूरा क्लियर होता जाएगा, नहीं तो सोचोगे कि एक दिन छाप लेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। बुझा रहे ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ाई होता है रोज रोज, तो थोड़ा थोड़ा जाकर उतारते रहना ताकि वो क्लियर होता जाए कि कल का हुआ था। तुम लिख लोगे एक दिन में, हम जानते हैं, क्योंकि बाहुबली जैसा बैठोगे 1 लोटा चाय और 2 किलो कुरकुरा लेके, ना तो 1 बाल्टी पानी लेके, आंख में मुंह पे पानी मार मार के एकदम आंख ऐसे एकदम खोले रहोगे और लिखते रहोगे, बंद नहीं होना है, काल पिटा जाए, बंद मत हुई है। ऐसे कोई फायदा नहीं है। बुझा रहे ना? दिया ऐसे ही करते होगा, ऐसे ऐसे होता था। परीक्षा जब होता है ना, तो जब साल भर लेके होता है, परीक्षा के दिन का होगा, आराम से पढ़ेंगे ना। 6 महीना में चले कब किताब तब कीन लेवे के, 3 महीना में कॉपी कीन लेवे के। परीक्षा के दिन, परीक्षा के 2 दिन पहले एकदम सबके कौची पढ़ी रही होई 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 होई, अब परीक्षा के दिन सीधे अब सब बंद। भगवान है कहाँ रे तू, आ जाओ भगवान, दया करो, अब दया करो, अब हमारा बस का बात नहीं है। समय कितना 10 घंटा, और दूरी कितना रे बबुआ 1800 किलोमीटर ना। अहो लइका, हई दूरी हो गया, हई समय हो गया, तो चाल निकल जाएगा। हो लइका, अहो लइका, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा 1800 बटा में, कटेगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चलिया एकरा में नहीं पूछा है, कौची में पूछा है मीटर प्रति, तो एकरा के बदलना पड़ेगा 180 गुना 5 बटा 18 दहा में 180, 50 मीटर प्रति। आया समझ में कैसे बना? समय दिया था, दूरी दिया था, चाल निकाल लिए। चाल इसमें नहीं पूछ रहा था, अरे ना समझ में आया। जैसे तुम गए सामान खरीदने के लिए, 500 का नोट पापा दिए थे, आप 400 रुपए का सामान खरीदे, ठीक। अब आपको चाहिए था खुदरा, तो वो 100 का नोट दिया, बोला कि ना 100 का नोट नहीं चाहिए हमको 10-10 का सब नोट दे दीजिए, तो 10 का नोट ना दे देगा? हाँ वही है, ये बोला कि किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं चाहिए, मीटर प्रति, हम बदल दिए मीटर प्रति सेकंड में। आ जाएगा समझ में? बोलो।